नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास लेखपाल, एनटीपीसी और जो आगामी सभी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की क्लास की शुरुआत हम रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 150 मीटर 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप प्रश्न आपको किसमें पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों यदि पूछा जाता है तो हम 5/18 से गुणा करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वह मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को पार करेगी, किसी जानवर को पार करेगी, तो उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, क्योंकि ये लोग बहुत साइज में छोटे होते हैं, इनको तुरंत पार कर जाती है रेलगाड़ी, तो इसमें कोई जोड़ना नहीं है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी रेलवे स्टेशन को, किसी सुरंग को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस स्टेशन प्लस सुरंग इस तरीके से होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो आइए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न हमें देखने को मिलेगा तो आप इस सूत्र को याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है। कहोगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है यही, ठीक। तो दूरी हमारे पास है, दूरी हमारे पास कितना है, 50, 150 है, किसमें है, मीटर में है, और बटे क्या हो जाएगा, 12, ये 12 समय है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मीटर है, देखो ये मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में है, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है, देखिए फिर मैं इसको बताता हूं। ये देखिए मीटर है, मीटर और प्रति सेकंड है, सेकंड। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक। और यदि 1 मीटर देखना पड़ेगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में जो है कितना सेकंड होता है, आप कहोगे सर 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड को यदि घंटा में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1/3600 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3600 ऊपर जाएगा और ये क्या कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखें यहां पर ये देखिए, ये देखिए, इसको क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 से गुणा करोगे आप, तो आपका उत्तर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा,
ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और 5/18 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि छोटा प्रश्न आता है हम गलत करके आते हैं, ठीक है, और हमको छोटे प्रश्न को लेकर के ही चलना है। अब देखो इसको काटोगे तो 5 या कितना होता है 15 होता है, देखो 30 हो गया ये, यहाँ पर 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ पर देखो 15 आएगा, 15 गुणे 3, 15 या कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आएगा उत्तर आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर आपके पास है कौन सा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न ये है, देखिए दूसरा प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न है, देखिए कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर लेती तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है, क्या बताना है दोस्तों, उस रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है। तो मैंने बताया कि रेलगाड़ी जो है ये मान लो कोई एक रेलगाड़ी है, एकदम आसानी से आपको समझना है, ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और यह एक टेलीग्राफ पोल को पार करती है तो 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है कोई रेलगाड़ी, यानी टाइम कितना दिया है यहाँ पर 10 मिनट, और दूरी कितनी दी गई है आपको 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी है। यदि वह किसी टेलीग्राफ को कितने में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है, तो आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों आप जानते हो कि इस तरीके के प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमको दूरी समय चाल ही याद करना पड़ेगा, हमेशा बार बार यही करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 12 किलोमीटर है, और समय कितना है 10 मिनट, ये मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर 6 सेकंड है, या तो जब ये मिनट में है 1 किलोमीटर में है तो मुझको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, मुझको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। 12 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, बटे 10 मिनट है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर देखो दोनों 6 दूना कितना हो गया 12, यानी आया कितना 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी क्या हो रही है चल रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की हमको लंबाई बतानी है, तो 6 सेकंड में किसको पार कर रही है भैया टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है, तो 6 सेकंड में टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है। तो देखो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे कितना हो जाएगा समय, यही चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमारे पास मिलके आया है कितना 20, समय कितना है 6 सेकंड, तो 20 में 6 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 120 मीटर। 120 मीटर हमारे रेलगाड़ी का क्या है चाल है। ठीक, एकदम छोटा सा प्रश्न है, इसमें कुछ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल चाल बराबर दूरी बटे समय याद करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आपको याद करना है, यही आपको याद भी करना है। आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये है अगला प्रश्न।
ठीक है, ये देखिए कि 600 मीटर की कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, 600 मीटर की एक रेलगाड़ी है, लंबी 1000 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म। ये मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी हमारे पास, एकदम आपको आसानी से केवल समझना है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है। अब ये देखो यहाँ पर है, ये कितने मीटर की है दोस्तों? अब कहोगे सर ये 600 मीटर की रेलगाड़ी हमारे पास है, ये 600 मीटर की रेलगाड़ी है, और कहा कि ये 600 मीटर की जो रेलगाड़ी है ये पार कर रही है 1000 मीटर, 1000 मीटर किसको? पुल को पार कर रही है। 1000 मीटर जो लंबा एक पुल है उसको पार कर रही है। ये देखिए, अब बोलो कि यहाँ की लंबाई दोनों, जब ये पूरा यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई यदि ज्ञात करोगे तो ही पूरा आपको सिस्टम बैठाना पड़ेगा। देखिए कहा कि प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 80 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो आपको बताना है, मैंने फिर बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय आपको लगाना है, हमेशा यही करना, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी इसमें कितनी? एक 600 मीटर की है और एक कितने मीटर की है? 1000 मीटर की है, 2, और समय कितना है आपके पास? 80, ये सेकंड है। अब देखो, अब इसको जोड़ोगे तो 1600 आएगा, बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 गुना 16 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी स्पीड आएगी। कितना आएगा बच्चे? 20 मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हैं, ये चित्र आप इधर से भी बना सकते थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये आइए, एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपकी रेलगाड़ी की गति आपको दी गई है क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटा का। उसकी लंबाई 200 मीटर है। किसकी लंबाई भाई? उसकी लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? क्या लिखा भाई? ये प्रश्न तो गलत लिख दिया क्या? ठीक, एक रेलगाड़ी है भैया, ये मान लो आपके पास एक रेलगाड़ी है, ये देखो यही रेलगाड़ी है आपके पास, ठीक है। इसकी जो लंबाई आपके को दी गई है वो दी गई है 200 मीटर। ये 200 मीटर ये लंबाई है इसकी, ठीक है। अब कहा है कि ये जो आपकी रेलगाड़ी है एक खंभे को पार करती है। तो मैंने आपको बताया कि खंभा हो, कोई आदमी हो, कोई वृक्ष हो, कोई जीव जंतु हो, उसको जब रेलगाड़ी पार करती है तो उसकी जो चौड़ाई मोटाई जो भी होता है उसको जोड़ा नहीं जाता है। तो आइए, आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ देखो मैं लिख देता हूं कि चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। ये आप बार बार इसको याद करेंगे, बार बार लिखेंगे, क्योंकि यह जो है आधा प्रश्न आपका सॉल्व करवा देगा। आधा प्रश्न आपका क्या कर देगा? ये सॉल्व करवा देगा। यहाँ पर देखो लिखोगे 72 और दूरी के मतलब दूरी कितना हो जाएगा? 200 बटे समय हमको पता नहीं है, लेकिन ये मीटर में समय दूरी दिया गया है, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को, मैंने आपको बताया अभी कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदलोगे तो क्या करोगे? 72 गुणे क्या करना है?
5 बटे क्या करोगे 18 कर दोगे, 5 बटे 18 कर दोगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 मीटर। अब देखो ये मीटर में बदल गया, इधर भी मीटर में बदल गया, सब मीटर मीटर हो गया है ना। जब सब मीटर मीटर हो गया तो अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 18 चौके कितना होगा 72, 5 चौके 20, 20 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200 मीटर बटे टी। मीटर को लिखने की कोई जरूरत अब नहीं है, मीटर को लिखने की कोई जरूरत अब नहीं है ना। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया। अब टी बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 2, तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो रेलगाड़ी कितना समय लेगी, ये 10 सेकेंड आया दोस्तों, कितना आया है 10 सेकेंड आया है। अब आप यहाँ पर बौखला करके 10 सेकेंड मार दोगे, बौखला करके 10 सेकेंड लगा दोगे तो आप बहुत बड़ा सा नंबर पा जाओगे। आप यहाँ पे देखो समय में बोला है कि मिनट में बताओ समय कितना लेगी, तो 10 सेकेंड है ना, तो 10 सेकेंड है तो 10 बटे 60 कर दो, 10 बटे 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर 10 बटे 60 करेंगे तो 1 बटे 6 आ जाएगा, तो 1 बटे 6 आंसर भी होगा दोस्तों, 1 बटे 6 ही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रख करके होशो हवास में ही प्रश्न को टिक करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में पार करती है। यानी किसी प्लेटफार्म को, देखिए जब प्रश्न में किसी भी प्लेटफार्म की बात आवे तो सबसे पहले प्लेटफार्म की लंबाई को निकाला जाएगा। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, 55 सेकंड में पार करती है तो पहले देखा जाए, आइए 360 मीटर लंबी है ट्रेन, 360 प्लेटफार्म की लंबाई हमको पता नहीं है, मैं पी मान लेता हूं, 55 सेकंड में पार करती है ना, 55 सेकंड में पार करती है, एक समान गति है। इसका मतलब है कि जब वो प्लेटफार्म को पार करती है और उसके बाद जब वही रेलगाड़ी जो है, जो 360 मीटर की रेलगाड़ी है, वो 24 सेकंड में पास में खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, समान रहती है। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, आप इसका तिरछा गुणा करोगे, तिरछा गुणा करोगे तो आपका उत्तर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 465 आएगा, 465 मीटर। कैसे आएगा, इसको देखो काटोगे, 6 चौके 36 हो गया, 0 6 चौके कितना 24 हो गया। ठीक है, तो 15 चौका 60 हो गया, 15 हुआ। अब यहाँ पर देखो 360 पी और 55 गुणे क्या हो जाएगा 15, तो 15 पचे कितना होता है 75 होता है, 7 आएगा, फिर 15 पचे 75 और 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, आपके पास मिलेगा कि P बराबर 882 में आप 85 में 25 सॉरी 825 में 360 से क्या करोगे आप घटाव करोगे तो 5 आएगा, 12 में से 6 गए 6 आएगा, 7 में से 3 गए 4 आएगा, देखो 465 मीटर आएगा। ठीक, यह प्रश्न बहुत ही आसान है,
केवल आपको समझना है। कहा कि एक समान गति है दोनों स्थिति में, जब प्लेटफार्म को पार करती है तो भी वही गति है, और जब प्लेटफार्म को नहीं पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती तो भी वही गति है। इसका मतलब है कि V1 बराबर V2 है, यानी V1 इक्वल टू क्या है, V2 है। दोनों की गति बराबर है, इसीलिए यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय से जो यहाँ का पोर्शन लिखा गया है, और उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय से यहाँ का पोर्शन लिख करके दोनों को क्या कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है भाई, है ना, एक स्तंभ को 35 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? आइए देखते हैं। पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको मिल जाएगी कितने समय में, 35 में। यहाँ पर बच्चे सेकंड लिखा हुआ है, और देखो मैं फिर से आपको उसको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि ये समय को देखेंगे, 35 सेकंड है, यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। इस घंटे को सेकंड में बदलने के लिए ये 72 है, इसको 5/18 से गुणा कर दोगे जब, तो 18 चौके 72, 4 हो गया, और 4 पच्चे 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। यूनिट दोनों की समान होगी, सबकी यूनिट जब समान होगी तो ही आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो दे नहीं पाएंगे। ये देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है रेलगाड़ी। अब वह रेलगाड़ी एक स्तंभ को पार करती है। मैंने कहा कि स्तंभ का कोई मतलब नहीं है, स्तंभ को पार कर जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आइए आप, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से आप चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर चाल आपको मिला कितना, 20। दूरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमको पता नहीं भाई, समय पता है कितना, 35 सेकंड। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुना 70 100, यानी 700 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी। ठीक है, जब 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो आइए देखते हैं। अब देखो ये है एक पुल, एक पुल है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है ना, ये जो है रेलगाड़ी है। ठीक, अब इसको जब पार करेगी, पहले मान लो यहाँ से चलिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को जोड़ेंगे। इसकी दूरी आपने अभी देखा कि 700 आ गया है, इसकी दूरी कितनी आई है, 700। इसकी दूरी 1.1 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, ये मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो इसको जब किलोमीटर में बदलोगे दोस्त, मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 लगा दीजिए यहाँ पर, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है, तो ये मान लीजिए इसको लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1100 मीटर, 1100 मीटर का पुल है। ठीक है, 1100 मीटर का क्या है, ये पुल है। आप देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। अब वही फिर चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है कि जब कोई रेलगाड़ी पुल पर चढ़ेगी तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ना है। आइए, इसकी जो चाल है बच्चे 20 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1000 है, 1100 है, और प्लस 700 है। ठीक है, अपान टाइम पूछा गया है, टाइम, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1700 है, 1700। अब T बराबर क्या हो जाएगा, 1700 1800, 1800 और बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो कट गया, 2 9 18, यानी 90 सेकेंड आ गया। लेकिन अभी अभी आपसे पूछा कि भैया 90 सेकेंड तो आप बता रहे हो, तो 90 सेकेंड हमारे पास उत्तर नहीं है,
लेकिन यहाँ पर एक कोष्ठक में बात लिख दिया है कि मिनट में बताओ। तो आप जानते हो कि 1 सेकंड में 1/60 है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। तो आपका का काम है कि 90 में आप क्या करोगे, 60 से भाग दे दोगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यह 3/2 तो कहीं है नहीं, इसका भाग दोगे तो 1 कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपके पास उत्तर है, 1.5। यहाँ पे देखें दिया हुआ है 1.5। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखो, ये प्रश्न अभी बहुत सारे छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन आपको एक परेशान कर देंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक परेशान आपको निश्चित ही करेंगे। यहाँ पर दिया कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताइए। एकदम छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपको यह परेशान कर सकता है। क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या कि भैया इस किलोमीटर को हमको मीटर में बना करके बताना है। तो जब किलोमीटर में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से भाग दे देते हैं। भाग दे दिया तो देखो 5, 18 बचे 90, 18 बचे कितना होता है, 90। 18 में 18 का गुणा करो तो क्या आएगा, 18 में 18 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर कर दो, 8 अट्ठे कितना 64, 8 दूना 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 2 22 हुआ तो 2 एक कितना होगा, 3, 324, 324 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 324 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कहोगे सर कि 18 का स्क्वायर काहे कर दिए आप, तो 18 का स्क्वायर हमने इसीलिए किया क्योंकि 18 और 18 दो बार था, और 18 का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ये होता है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके आप गुणा कर सकते हो। 8 का स्क्वायर किया 64 आएगा, 64 कैरी करके तो मतलब 6 कैरी करके आगे जाएगा, 2ab दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22 का 2 कैरी करके आगे जाएगा, उधर 1 आएगा और 1 में जब 2 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए 324 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला है कि एक रेलगाड़ी 36 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, तो इसकी जो है आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है। किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखो 36 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, इसको किस में बदलना है, तो 36 गुणे 5/18 करोगे तो जो वैल्यू आएगी ये किस में बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। यानी मीटर प्रति सेकंड दिया है तो 5/18 से, यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18/5 से गुणा करोगे। ठीक है, तो आया देखो 18 दूना कितना 36, तो 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10 आएगा, यही उत्तर है इसका 10। ठीक है, देख रहे हैं आप 10। ठीक, आइए ये देखिए अगला सा प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न यहाँ भी है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी, यहाँ पर दिया 100, यहाँ पर 100 दिया और 100 मीटर लंबी दिया रेलगाड़ी। जैसे 100 मीटर आपको दिखा ना, तो अपना आंख कान मूंद करके सबसे पहले इसको सेट कर लो। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 144 गुणे क्या करोगे, 5/18 कर दोगे। ठीक है, तो
ठीक, अब देखो इसको कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि ये कटे पिटे, देखो 6×3 = 18 होता है, 6×2 = 12 होता है, 6 × 24 होता है, 3×8 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। 18×8 144 होता है, काट सकते थे। 8×5 = 40 मीटर प्रति सेकंड अब आ गया ये, ठीक है। 8×5 = 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कहा कि यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, वहां भी मीटर, काम सब सही हो जाएगा कि रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने चल रही है, ठीक है। तो आप समय बताएंगे, यानी 40 किलोमीटर प्रति, नहीं किलोमीटर नहीं भाई, मीटर करना है हमें, 40 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर। टाइम बताना है, तो देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें T बराबर हो जाएगा 10/4, 2 × 10, 2 × 4, इसका मतलब है 2.5, इसका आएगा उत्तर 2.5 सेकेंड। ये देखिए इसका आंसर है 2.5 सेकेंड, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 63 किलोमीटर लंबी, किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर प्रति घंटा है भाई, ठीक है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए कि चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक पेड़ को पार कर रही है। यहां देखो मीटर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर बदल लो, 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, बोलिए। 5/18 से गुणा करेंगे ना, 63 5/18 से गुणा करोगे तो कुछ हमारा काम बनेगा 5/18, ठीक। अब मान लीजिए ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब उसको चाहिए समय, टाइम चाहिए, तो 63 × 5/18, यहाँ पर 280 मीटर है, बटे टाइम T हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए देखो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21 हो गया। यहाँ पर देखो ये 7 है, तो 7 चौके कितना 28, यहाँ 40 हो गया। इसका मतलब है यहाँ का पूरा काम तमाम हो गया। इधर केवल बचा क्या, 5 बराबर ये 2 इधर चला जाएगा तो 80 हो जाएगा, और ये इधर 80 आ जाएगा, 5t बराबर 80। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 करना में 5, 3 आएगा, 5 छक्के कितना 30, 16 सेकेंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों 16 सेकेंड। ये देखिए 16 सेकेंड इसका आंसर है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो कितना समय लगेगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब कोई रेलगाड़ी है और कोई एक प्लेटफार्म है और उसको पार करेगी तो एक प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। ये रेल है, रेलवे की लंबाई मान लो L1 है और इसकी लंबाई क्या है L2 है, दोनों की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, L1 प्लस क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा था, चाल बराबर दूरी बटे समय का ही सूत्र लगना है, चाल बराबर दूरी बटे समय का ही सूत्र लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, आइए देखते हैं 132 किलोमीटर प्रति घंटा, 132 है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे। फिर यहाँ पर देखो 110 प्लस 165 बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये देखो समय, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपको देखो 6 से काट देता हूँ, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। ठीक, अब इसको जोड़ लिया जाए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 110 बटे 3 बराबर 5, 7, 2 और यहाँ पर टी। अब देखिए इसको काटिए, 11 को काटेंगे जब किससे, 11 से, तो यहाँ 10 आएगा, 11 दूनी 22, 11 पच्चे कितना 55। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, तिरछा गुणा मारोगे यहाँ से यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इधर हो जाएगा 10t और इधर कितना हो जाएगा 25 टिया कितना 75 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 7.5 सेकेंड। ठीक है, 7.5 सेकेंड। देखिए ये आपके पास है 7.5 सेकेंड। ठीक, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप ऐसे ही करेंगे, है ना। ये देखिए एक और प्रश्न, ये सभी आपके प्रश्न जो आ रहे हैं ये सब आपको एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, कोई इधर उधर का नहीं है। आइए देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है। इसका मतलब यहाँ कुछ जोड़ना नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो इसमें एक टेलीफोन का खंभा को पार करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो कितना समय लेगी। आइए देखते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500, समय t है। इसको सॉल्व करोगे तो 60 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर 500 t हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 त्रिक कितना 18, t बराबर कितना आएगा, t बराबर आएगा 30 सेकेंड। t बराबर कितना आएगा 30 सेकेंड। देख रहे हैं आप 30 सेकेंड यहाँ पर देख रहे हैं, यही है उत्तर। ठीक है, यही इसका क्या है आंसर। ठीक, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में मैं पूरा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।